वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं वर्षा। जो हमारा कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस बता दिया था क्या होता है, कंप्यूटर वायरस के टाइप्स बता दिए थे, कंप्यूटर वायरस किस टाइप के होते हैं, क्या करते हैं, और ये भी बताया था बीच बीच में कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर वायरस से कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो रहा है, हमारा कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, ट्रिपल-सी का एग्जाम हो रहा है, ओ लेवल कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो रहा है तो कंप्यूटर वायरस से तो क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो जो कंप्यूटर वायरस है मैंने आपको टाइप्स बताए थे और क्या होता है ये सब बताया था कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस जैसे हम ले लेते हैं, कंप्यूटर वायरस में ये क्वेश्चन जैसे ये पूछा जाए, अगर कंप्यूटर वायरस की शब्दावली ले लेते हैं, कंप्यूटर साइबर, ठीक है। वायरस की शब्दावली, वायरस की शब्दावली, जो कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म, डॉस DOS, ठीक, शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म क्या होगी, डॉस की फुल फॉर्म, और ये क्या होता है डॉस, ठीक है, ये सब बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, डॉस से, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक टॉपिक ही ले लिया, डॉस का एक टॉपिक ही ले लिया, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं डॉस से, ठीक है। तो डॉस आया, हम लोग के दिमाग में क्या आया, डॉस से आया OS आया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। बस यहीं पे सारे बच्चे गलत कर देते हैं, OS आ गया, OS का फुल फॉर्म हमको पता, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये नहीं होता है, कंप्यूटर वायरस में जो डॉस है वो अलग होता है। कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कंप्यूटर, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि, बाकी मैं बता तो रही हूँ आपको कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म। तो जो डॉस है उसकी फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। क्या होती है और ये होता क्या है, डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, मतलब डॉस, ठीक। ये भी मालवेयर है, एक वायरस है डॉस। कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म तो याद रखना है डेनियल ऑफ सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेनियल, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। क्या होता है ये डेनियल ऑफ सर्विस, होता क्या है, जैसे कोई भी ऐसी, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी सेवा जिसका पूर्ण रूप से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, वो होती है डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जब इंटरनेट से रिलेटेड से रिलेटेड कोई भी, मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी सेवा हो, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सर्विस का मतलब सेवा, जब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सेवा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, कोई भी सेवा का पूर्ण रूप से यूज नहीं कर पाते हैं या उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब नेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी सेवा, कोई भी ऐसी सर्विस जिसका हम पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली उस चीज का यूज नहीं कर पाते, वो होती है डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। और जब मतलब क्या होता है ये डेनियल ऑफ सर्विस, तो आपको याद रखना है, जब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी सुविधा जिसका हम कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते हैं, वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। जैसे कोई भी, मतलब कोई, जैसे ये जो ऑनलाइन एप्स होते हैं उनमें सेल लगती कि इस टाइम पे इस फोन की सेल होगी, सब लोग पहले से ले बैठते हैं कि हाँ हमें इस टाइम पे ये करना है, ये इस सेल का हमको लाभ उठाना है, मतलब ये फोन हमको खरीदना है, सोच लेते हैं ना। तो जैसे ये हो गया
मतलब कोई वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर, यहाँ पे सेल लगी है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी सेल लगाए किसी भी चीज की, मैंने बताया कपड़ों की या फोन की, कोई भी सेल लगी कि इस टाइम पे, एग्जैक्ट इस टाइम पे ये होगा, आप खरीद लीजिएगा। लेकिन क्या होता है, जो यूजर होते हैं इसका जो फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे होगा, जो सेल होगी वो इस टाइम पे स्टार्ट होगी। अब उस टाइम में बहुत सारे यूजर एक साथ अटैक करते हैं उस चीज पे, मतलब जो सेल होगी उस पे एक साथ अटैक करेंगे। जैसे यूजर इधर साइड से एक साथ अटैक किया, ये क्या हो गया, हमारे यूजर इस साइड पे एक साथ ही तो करेंगे, वो सब चाहते हैं कि हमको मिल जाए। वो लोग तो सोच के बैठे सेल लगेगी कि मैं खरीद लूंगा। जैसे कोई फोन की सेल लगी है, पहले से सोचे बैठे हैं, फोन लेके बैठे हैं कि हाँ 8 बजे इसकी सेल है, मैं जाके यहाँ से फोन खरीद लूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे 8 बजे की तो सेल है, यूजर आए, यहाँ पे बहुत सारे यूजर, लाखों में यूजर ने यहाँ पे अटैक कर दिया इस पे सर्वर पे। तो क्या हुआ, जो 8 बजे इसकी सेल लगी, लेकिन क्या होता है, और दूसरी साइड पे जो हैकर होते हैं ना, बड़े बड़े हैकर, वो क्या करते हैं कि हाँ इस टाइम पे चलो इसकी वो लगी है सेल। जैसे जो सेल लगती है तो यूजर भी फिक्स टाइम पे बैठता है कि 8 बजे हमको ये फोन खरीदना है। और जो अटैकर होते हैं जो दूसरी साइड, ये तो हमारे यूजर है, इनोसेंट से लोग हैं, इनको क्या पता, ये तो इनोसेंट, इनको तो पता है कि चलो मैं 8 बजे फोन खरीद लूंगा। लेकिन जो दूसरी साइड होते हैं ना, वो अटैकर होते हैं जो एक प्रोग्राम करते हैं वायरस को, ठीक है, अटैकर होते हैं वो एक वायरस को प्रोग्राम करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा वायरस बनाते हैं कि वो बनाने के बाद फिर उसको उस पे अटैक करते हैं। तो जो यूजर की तो मतलब यूजर का तो प्रेशर होता ही है, इतने सारे यूजर उस साइट को खोल रहे हैं, उसका फिर ये अटैक करते हैं। तो क्या होता है, जो सर्वर होता है ना, जो वो साइट होती है, वो बड़ा मतलब वो कंफ्यूज हो जाती, फिर वो काम होता वहीं पे रुक जाता है, मतलब फिर वो सेल को आगे बढ़ा देते। ये आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जैसे कोई भी सेल लगी, फिर उसके बाद वहां पे कोई जैसे दूसरे ने अटैक कर दिया, कोई वायरस वगैरह ने। अब लेकिन हम लोग तो इनोसेंट, हम लोग को इतना नहीं पता चलता, फिर वो आगे बढ़ जाती है कि हाँ अब 2 दिन बाद होगी या 3 दिन बाद होगी या 4 दिन बाद होगी, ऐसा होता है ना, सबको पता है, होता है, ठीक है। तो दूसरी साइड जो अटैकर होते हैं वो एक वायरस को प्रोग्राम करते हैं, इसको मतलब वो सोचते हैं हाँ इस टाइम पे इसको आना है और मेरे को यहाँ पे जाके इसको बर्बाद करना है, इस सेल को। जो बहुत बड़े बड़े हैकर होते हैं वो इस चीज को बनाते हैं, इस वायरस को, ठीक है, वो इस वायरस को बनाते हैं। वो यहाँ से जाके क्या करते हैं, यहाँ तो यूजर, मतलब हम लोग तो कितने इनोसेंट से, हम लोग को तो कुछ पता नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि 8 बजे हम लोग ये फोन खरीदेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, यहाँ से उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो हैकर थे, मतलब जो जिन्होंने वायरस को प्रोग्राम किया, वहां से इन लोग ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यूजर तो खरीद ही रहे हैं, मतलब यूजर तो करेंगे ही सेम टाइम पे, 8 बजे आएंगे, वो भी आएंगे और ये भी आएंगे। फिर जो यूजर होते हैं वो भी आएंगे 8 बजे, और जो अटैकर होते हैं, मतलब जो वायरस को प्रोग्राम करते हैं, वो भी आएंगे उसी टाइम पे। आने के बाद अब जब वो आएंगे तो जो वेब सर्वर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना हैवी ट्रैफिक होता है, फिर क्या होता है, पेज नॉट फाउंड कर देता है, वो पेज नॉट फाउंड, ठीक है। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो आपको पेज नॉट फाउंड दिखाने लगता है, ठीक है। मतलब वो जो सेल होती है वो उसको वहां पे रोक दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि आपको या तो आप कुछ देर बाद ये ओपन होगी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ देर बाद ओपन होगी, वहां पे आपको पेज नॉट फाउंड आ जाता है। क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक होता है तो वेब सर्वर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे काम करना बंद कर देता है, बस क्योंकि किस लिए, क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक हो जाता। इधर से इतना अटैकर ने अटैक किया, यूजर का तो है ही प्रेशर, फिर जो वेब सर्वर हुआ वो तो कंफ्यूज हो गया, वहां पे से आने लगता है फिर पेज नॉट फाउंड। ये होता है डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब जब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सेवा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते, तो हम लोग तो यूज नहीं कर पा रहे ना इसका, क्योंकि जो
हैकर वगैरह है वो तो वायरस को प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी उसी टाइम पे अटैक कर रहे हैं, वो उस टाइम पे अटैक कर रहे हैं, तो इतना हैवी ट्रैफिक हो रहा है, तो जो वेब सर्वर है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो वहीं पे पेज नॉट फाउंड दिखाने लगता है, फिर हम लोग का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है ना। वायरस को उन लोगों ने प्रोग्राम किया, जो बड़े बड़े हैकर होते हैं वो इसी वजह से प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, वायरस को। नेक्स्ट, जैसे कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है या स्कॉलरशिप का फॉर्म हम लोग को भरना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी साइट तो एक होती है ना, अलग अलग सिस्टम पे चलता है। जैसे कोई भी फॉर्म आया गवर्नमेंट सर्विस का कोई भी फॉर्म आया, ठीक है, वैकेंसी मतलब भर्ती, ठीक है, भर्ती आई। अब क्या है, भर्ती आई, उसमें जो जैसे गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी निकली तो निकलती है, उसको कौन हैंडल करता है? सर्वर तो करता है हैंडल। सर्वर मतलब जो लाखों, मतलब हैवी ट्रैफिक को संभाल कर रखता है, वो होता है सर्वर, जो हैवी ट्रैफिक को संभाल के रखता है। तभी तो लाखों लोग एक साइड पे काम कर पाते हैं। लेकिन जब हैकर दूसरी साइड, तो हैकर वायरस को प्रोग्राम कर रहा है, वो भी अटैक करता है, तो इतना सर्वर जब हैंडल नहीं कर पाता है, तब हम लोग को पेज नॉट फाउंड दिखाने लगता है, दिखाने लगता है। तो जैसे जो गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकली, तो हमको उसको फिल करना है, हमने जाके वहां पे फिल करने के लिए खोला, तो क्या हुआ, जैसे बहुत सारे यूजर क्या पता उसी टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम रह गया, वो भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर उस पे काम कर रहे हैं एक साइड पे। तो आके जब वो बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं उस साइड पे, फिर जैसे यहाँ पे आके बहुत सारे यूजर आके उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं आके, ठीक। आने के बाद इधर जो मैंने बताया आपको, जो अटैकर होते हैं, बड़े बड़े हैकर होते हैं, वो अलग से वायरस को प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो इस वैकेंसी वाले में होता है, उसमें क्या काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, वैकेंसी निकली, उसके बाद हम लोग उसको फिल कर रहे हैं, जाके किसी कैफे पे जाके फिल कर रहे हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे नहीं खुलता है, जो साइट होती है वो नहीं खुलती है, क्योंकि सर्वर इतना हैंडल नहीं कर पा रहा होता, इतना सारा उस पे इतना हैवी ट्रैफिक हो जाता है, इतना वो हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसमें पेज नॉट फाउंड आने लगता है, या फिर एरर आने लगता है, एरर 404 होता है, ठीक है, एरर 404 आने लगता है। तो किस लिए आने लगता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, जो सर्वर होता है वो हैंडल नहीं कर पाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब आप रात में 3-4 बजे साइड कोई फॉर्म फिल करो, जब आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, तो आप ये सोचते हैं 3-4 बजे, तो वो लोग क्यों करते हैं 3-4 बजे? इसलिए करते हैं क्योंकि सब ऐसा तो नहीं है, सब लोग अपने फोन से फॉर्म फिल कर लेते हैं, सिस्टम से कर लेते हैं, कुछ लोग तो कैफे पे जाके करवाते हैं ना, साइबर कैफे पे जाके करवाते हैं। तो रात में इतना ज्यादा लोड नहीं होता है, कम लोग वर्क करते हैं, इसलिए जो हमारी साइट होती है वो स्मूथली वर्क करती है, मतलब स्मूथली काम हो जाता है उस पर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब कम यूजर काम करेंगे तो स्मूथली वर्क हो पाएगा। और जब बहुत सारे यूजर करेंगे, बहुत सारे यूजर आएंगे, फिर दूसरी साइड से अटैक करने वाले हैं, जो वायरस को प्रोग्राम करते हैं, वो भी आएंगे। जब दोनों आएंगे ना, तो जो हमारा सर्वर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो पेज नॉट फाउंड आने लगेगा और हमारा जो काम होगा वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मैं जो समझाना चाह रही, डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस यही होता है कि इंटरनेट की कोई भी ऐसी सुविधा जिसका हम कंप्लीटली यूज ना कर पाए, वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए इसके। गवर्नमेंट वैकेंसी, जैसे कोई भी फॉर्म फिल करना हो हमें, तो वो भी स्कॉलरशिप वाला भी करना हो, सेम यही होता है, ठीक है। तो जो जैसे क्योंकि जो दूसरी साइड प्रोग्रामर जो अटैकर होते हैं, बड़े बड़े हैकर होते हैं, वो वायरस को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो भी उसी टाइम पे अटैक करते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता है, हमारा काम रुक जाता है, इतना हैवी ट्रैफिक हो जाता है, स्मूथली वर्क नहीं कर पाता है सर्वर, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस है डेनियल ऑफ सर्विस, वो
क्या होता है समझ में आ गया होगा। सिर्फ जो इंटरनेट का हम कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते हैं वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, डॉस का फुल फॉर्म और डॉस क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि क्या होता है डेनियल ऑफ सर्विस, क्या मतलब कैसे काम करता है, कैसे काम करता है और किस टाइप का वायरस, जो मैंने बताया जैसे जो दूसरे हैकर लोग वगैरह बनाते हैं वो भी अटैक करते हैं, हम लोग भी उसको यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर हो जाता है, हैवी ट्रैफिक हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर वो उस टाइम वर्क करता रहेगा, जैसे कोई फॉर्म है तो वो जगह उस टाइम पे वो वर्क करता रहेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी अगर सर्वर काम करेगा तो जब वो कंफ्यूज हो जाएगा तो गीता के पापा का नाम रीता के पापा के नाम में, रीता के पापा का नाम गीता के पापा के नाम में, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए वो क्या करता है, जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो पेज नॉट फाउंड आने लगता है, एरर आने लगता है। तो वही होता है हमारा डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेनियल ऑफ सर्विस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, ट्रिपल के एग्जाम में। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। डॉस से आपको इतना याद नहीं रखना, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखना है, जो डॉस है वो जो डेनियल ऑफ सर्विस है कंप्यूटर। अगर ये पूछा जाए कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में डॉस की फुल फॉर्म, तो याद रखना है डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में। ठीक है, कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में इतना भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कहीं डॉस का फुल फॉर्म पूछा जाए सीधा सीधा ये कर दो डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर कंप्यूटर वायरस की शब्दावली में पूछा जाए तो आपको करना है डेनियल ऑफ सर्विस। और डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जब एक साथ सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है, जो काम हम लोग इंटरनेट का यूज कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं, वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको जो डेनियल ऑफ सर्विस मैंने समझाया समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।